दोस्तों, जब शादी या घर का कोई भी फंक्शन होता है तो हम उससे पहले हम लोगों को इनविटेशन देते हैं। जो लोग ज़्यादा दूर होते हैं तो उन्हें हम फ़ोन पर बोल देते हैं, लेकिन जो लोग करीब होते हैं तो उन्हें घर पर जाकर न्योता दे देते हैं। लेकिन इसी न्योते को देने के चक्कर में मेरे साथ एक ऐसी घटना घट गई जिसे मैं कभी भी भूल नहीं पाया हूँ, और वो रात मेरे जहन में आज भी दफन है, क्योंकि वो घटना है ही कुछ ऐसी जिसे सुनने के बाद आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दरअसल उस रात जब मैं न्योता देने के लिए अपनी नानी के यहाँ पर जा रहा था तो उस रात मुझे एक बूढ़े आदमी ने रोक लिया, और उसके बाद वो बूढ़ा आदमी मुझे एक ऐसी जगह पर लेकर गया जहाँ पर मैं कभी नहीं गया था, जिससे मैं पूरी तरह से अनजान था। लेकिन अपनी जान को बचाने के चक्कर में मैंने क्या किया और उसके बाद मैं कैसे बड़ी मुश्किल से उस आदमी के चंगुल से बचकर निकल पाया, तो दोस्तों मैं कैसे उसके चंगुल से निकला और उस आदमी ने मेरे साथ क्या क्या किया, वो सभी तमाम बातें मैं आज आपको इस कहानी में बताऊंगा जो मेरे साथ घटी है। दोस्तों, ये तब की बात है जब मेरी बहन की शादी होने वाली थी, लेकिन शादी के कुछ दिन पहले ही मुझे मेरे घर वालों ने शादी के कार्ड बांटने को कहा, जिसके चलते मुझे वो सारे कार्ड बांटने जाने पड़े। लेकिन कुछ कार्ड तो मैंने जल्दी जल्दी से निपटा लिए, और इस बार मुझे कार्ड देने के लिए काफ़ी दूर जाना था। दरअसल मुझे अपनी नानी के यहाँ पर कार्ड देने जाना था, जिसके चलते मैंने सोचा कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिल लूँगा, क्योंकि मैं जिस रास्ते पर जा रहा था उस रास्ते पर मेरी गर्लफ्रेंड का घर पड़ता था। और उस दिन तो कमाल की बात ये थी कि उसने खुद फ़ोन करके मुझसे कहा कि आज रात को मिलने आ जाना, क्योंकि उसकी फैमिली बाहर गई हुई थी, वो भी 2 दिन में आएंगे। तो उसकी बात सुनते मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। हर लड़का इसी ताक में रहता है कि उसे ये मौका कब मिले, और उस दिन मेरा मौका था। लेकिन मुझे अपने दोस्त को ले जाना पड़ा, क्योंकि अगर मैं अकेला जाता तो शायद मैं पकड़ा जाता। दरअसल गांव के लोग हमेशा चौकन्ने रहते हैं, लेकिन मैं जिस रास्ते से उसके गांव जाने वाला था उस रास्ते पर कोई भी आता जाता नहीं था, और वही वो रास्ता था जिससे हम बचकर आ सकते थे। अगर हम मेन रास्ते से जाते तो कोई ना कोई हमें देख लेता, इसलिए मैंने जंगल के बीचों बीच वाला रास्ता चुना। और मेरे पास उस दिन शादी के कार्ड का बहाना भी था, जिसके चलते घर वालों ने मुझे उस दिन भेज दिया। वैसे तो मुझे 15 किलोमीटर पर जाना था, लेकिन 7 किलोमीटर के बाद ही मेरी गर्लफ्रेंड का गांव था। उस दिन मैंने अपने दोस्त वरुण को तैयार किया, और उसके बाद हम दोनों शाम होने से पहले ही घर से निकल पड़े, क्योंकि मुझे बीच बीच में कुछ रिश्तेदारों के यहाँ पर भी जाना था। धीरे धीरे मैंने कुछ रिश्तेदारों के यहाँ पर कार्ड बांटे, और अब रात के 10 बज गए थे, जिसके बाद अब हमें सीधा पहुंचना था उसी जंगल वाले रास्ते की ओर, जिस रास्ते से मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के गांव जाना था। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि जब मैं उस रास्ते पर पहुंचा तो मेरे दोस्त वरुण ने मुझसे कहा कि भाई देख, आज बहुत रिस्क लेकर मैं तेरे लिए आया हूँ, तो ध्यान रहे, पकड़े नहीं जाने चाहिए। वरुण के ये कहते ही मैंने उससे बोला कि चिंता मत कर, रिस्क है तो इश्क है। और इसी डायलॉग को मारने के बाद उसने मुझे घूंसा मारते हुए कहा कि ज़्यादा बकवास मत कर, अब ये सोच कि तू कैसे उसके घर पहुंचेगा। वरुण ने मुझसे ये कहा ही था कि तभी मैंने सोचा कि मैं चादर ओढ़कर उसके घर के पास जाऊंगा, और तू बाइक लेकर गांव के आखिरी छोर पर खड़ा रही हो। अगर किसी ने देख लिया तो मैं भागते हुए तेरे पास आ जाऊंगा, और तू सीधा इसी रास्ते से बाइक को भगाई हो, क्योंकि गांव के लोग इस रास्ते पर रात के वक्त कभी नहीं आते जाते। हालांकि दिन में तो लोग यहाँ से गुजरते ही हैं, लेकिन शाम होते ही यहाँ पर लोगों का आगमन ना के बराबर हो जाता है। इसलिए मैं इसी रास्ते से आया हूँ ताकि हम यहाँ से बचकर निकल सकें। मैंने वरुण से यही कहा था कि ये रास्ता 3 किलोमीटर तक पूरा जंगल से घिरा हुआ है। उस रास्ते पर इस कदर खामोशी पसरी हुई थी जैसे कि उस जंगल में कोई जंगली जानवर ही नहीं रहता है। अभी मैं और वरुण वहीं पर एक बजने का इंतजार ही कर रहे थे कि तभी अचानक से हमें किसी की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनते ही मैंने वरुण से बोला कि ये आवाज़ किसकी थी। जब हम दोनों ने चारों तरफ देखा तो हमें वहाँ पर कोई भी नज़र ही नहीं आया। किसी के नज़र न आने पर हम दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो आवाज़ थी किसकी। अभी वरुण और मैं उसी आवाज़ के बारे में चर्चा कर रहे थे कि तभी दोबारा से हमें वही आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनते ही हम दोनों इस बार चौकन्ने हो गए, क्योंकि अब हम थोड़ा घबराने लगे थे। हमें वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, बस उस इंसान की आवाज़ हमारे कानों में पड़े जा रही थी, जिसके चलते मैंने वरुण से बोला
लगता है यार हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जैसे ही मैंने वरुण को ये कहा कि तभी उसने बाइक को स्टार्ट करना चाहा, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। बाइक के स्टार्ट न होने पर हम दोनों को और भी ज़्यादा घबराहट होने लगी, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक की बाइक में क्या खराबी आ गई है। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भी जब बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो उसके बाद हमने सोचा कि बाइक को हमें ऐसे ही लेकर जाना होगा। हम दोनों बाइक को लेकर के वहाँ से जाने लगे, क्योंकि हमारे पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं बचा था। अगर मैं उससे मिलने जाता तो शायद मैं पकड़ा जाता, क्योंकि एक तो बाइक खराब हो चुकी थी और ऊपर से मेरी गर्लफ्रेंड का भी कॉल आ रहा था। जब मैंने उसका कॉल उठाया तो उसके बाद मैंने उससे बोला कि यार मैं नहीं आ सकता, मेरी बाइक खराब हो गई है, जिसके चलते मैं वापस जा रहा हूँ, हम फिर कभी मिल लेंगे। जैसे ही मैंने उससे ये कहा कि तभी वो गुस्से से तिलमिला उठी और उसने कहा कि अब तुम मत आना, और इतना कहकर उसने फ़ोन को कट कर दिया। फ़ोन के काटते मैंने वरुण से बोला कि चल अब हम यहाँ से निकलते हैं यार, क्योंकि ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। वरुण से ये बोलने के बाद हम दोनों बाइक को लेकर आगे बढ़ने लगे। हम पैदल ही बाइक को आगे की तरफ लेकर जा रहे थे। अभी हम बाइक को पैदल ही लेकर जा रहे थे कि तभी अचानक से एक बूढ़ा आदमी हमारे सामने लालटेन लेकर आ गया। उस आदमी को अपने सामने एकदम से आता देख हम दोनों थोड़े घबरा गए कि ये आखिर कहाँ से प्रकट हो गए। अभी हम उसी बूढ़े आदमी को ही देख रहे थे कि तभी उसने हमसे बोला कि बेटा तुम इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें इस जगह के बारे में मालूम नहीं है कि रात के वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं आता है? दोस्तों उस बूढ़े आदमी की बोलते मैंने उससे बोला कि क्यों, आखिर क्या है इस रास्ते में जो रात में लोग नहीं आते? मैंने उस आदमी से इतना ही पूछा था कि तभी उस आदमी ने मुझसे बोला कि क्या तुम ये जानना चाहते हो कि लोग यहाँ पर क्यों नहीं आते हैं? उस आदमी ने जब हमसे ये बोला तो उसी वक्त वरुण उस आदमी से बोला कि हाँ हम जानना चाहते हैं। और वरुण के ये कहने के बाद उस आदमी ने हमसे बोला कि ठीक है तो मेरे पीछे पीछे आओ, बताता हूँ कि लोग यहाँ पर क्यों नहीं आते। उस आदमी से मैंने ये बोलते ही वरुण से कहा कि यार ये अब कहाँ लेकर जाएगा, क्योंकि अब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक तो ये आदमी हमारे सामने पता नहीं कहाँ से आ गया और ऊपर से पता नहीं हमें कहाँ पर लेकर जा रहा है। अभी मैंने वरुण से यही बोला था कि तभी उसने बोला कि चल यार देखते हैं, हम भी तो जाने आखिर इस जगह का राज क्या है। वरुण के ये कहने के बाद हम दोनों उस आदमी के पीछे पीछे बढ़ने लगे। वो आदमी हमें जंगल के अंदर लेकर जा रहा था। मैंने बाइक को जंगल के उसी रास्ते पर खड़ा कर दिया, लेकिन मुझे डर था अगर किसी ने मेरी बाइक को चुरा लिया तो मेरे पापा मुझे नहीं छोड़ेंगे। खैर इन सब बातों को भुलाकर मैं उस आदमी के पीछे पीछे चले जा रहा था। जब वो आदमी कुछ दूर जाने के बाद रुका तो उसके बाद हम भी रुक गए। जब वो रुका तो उसके बाद हमने उससे बोला कि क्या हुआ, आप रुक क्यों गए, क्या यहीं पर आना था हमें? मैंने उस बूढ़े आदमी से यही कहा था कि उसी वक्त उसने सामने की तरफ इशारा किया, और जब हम दोनों ने सामने की ओर देखा तो हमने पाया कि सामने एक घर बना हुआ था। दोस्तों उस घर को देखते ही मैंने सोचा कि शायद ये घर इसी आदमी का होगा, लेकिन ये हमें घर की तरफ इशारा क्यों कर रहा था इसका तो जवाब मुझे नहीं मालूम। और फिर जब मैंने उस आदमी से पूछा कि ये घर आपका है, तो उस आदमी ने मुझे बताते हुए बोला कि ये घर मेरा ही है, आओ मेरे साथ इस घर के अंदर। और ये बोलकर घर की ओर बढ़ने लगा। उसे घर की ओर जाता देख हम दोनों भी उसके पीछे पीछे उसी घर की ओर जाने लगे। और जब हम उसके घर के पास पहुंचे तो उसके बाद उसने घर के अंदर आने को बोला। और जब हम उस घर के अंदर गए तो मैंने देखा कि वो घर बहुत ही पुराना दिखाई पड़ रहा था। उस घर की हालत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई इस घर में रहता ही ना हो। लेकिन उस घर में ठहरने के कुछ ही देर बाद हम दोनों को एक अजीब सी बेचैनी होनी शुरू हो गई, और इसी के साथ ही हम दोनों को हल्की हल्की ठंड भी लगने लगी थी। हालांकि उस वक्त गर्मियों का महीना चल रहा था, इसके बावजूद भी हमें उस घर के अंदर ठंड महसूस हो रही थी। जब वरुण ने मुझसे ये बोला कि यार ये घर थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है। अभी हम दोनों उसी घर के अंदर ही खड़े थे कि तभी उस बूढ़े आदमी ने हमसे बोला कि तुम थोड़ी देर यहीं पर रुको। और इतना कहकर वो वहां से चला गया। उस आदमी के जाते मैं और वरुण उसी घर को निहार रहे थे कि तभी उस घर का दरवाजा एकदम से बंद हो गया। उस घर के दरवाजे को अपने आप बंद होता देख हम दोनों चौंक गए, क्योंकि उस दरवाजे की आवाज़ इतनी तेज थी कि हम दोनों डर गए थे। लेकिन जब हम उस दरवाजे के नज़दीक पहुंचे और उसे खोलने की कोशिश की तो वो दरवाज़ा हमसे खुला ही नहीं। और जब वो दरवाज़ा हमसे नहीं खुला तो अब हम दोनों की घबराहट बढ़ने लगी।
अब हम दोनों चिंता में आ गए थे कि अब करें तो करें क्या, क्योंकि वरुण ने मुझसे कहा कि भाई उस बूढ़े आदमी को आवाज लगा। और फिर जब उसके ये बोलते मैंने उस आदमी को आवाज लगाना शुरू कर दिया। मैं उसे आवाज लगाई जा रहा था, लेकिन काफी आवाज लगाने के बाद भी उस आदमी की हमें कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। जब हमें उस आदमी की कोई भी आवाज नहीं सुनाई दी तो उसके बाद हम दोनों ये समझ गए कि हमने यहाँ पर आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अभी हम अपनी गलती पर अफसोस ही कर रहे थे कि तभी वरुण ने मुझसे बोला कि भाई यार हमें यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा, क्योंकि एक तो वो आदमी कहीं नजर नहीं आ रहा है और ऊपर से दरवाजा खुल नहीं रहा है। वरुण के ये बोलने के बाद मैंने उससे बोला कि एक काम करते हैं कि हम उस आदमी को अंदर चलकर देखते हैं कि वो कहाँ पर है। और इतना कहने के बाद जब हम दोनों उस घर के और भी अंदर गए तो हमने देखा कि उस घर के अंदर हमें एक गंदी सुगंध आने लगी थी। हम दोनों अपनी नाक पर हाथ रखते हुए जब हम एक कमरे के अंदर पहुंचे तो हमने पाया कि उस कमरे में एक लाश रखी हुई है। उस लाश से ही वो गंध आ रही थी। वो गंध इतनी तेज थी कि हमारी हालत खराब होने लगी थी, लेकिन हम इतना ज़्यादा डर रहे थे क्योंकि उस लाश को देखकर हमारी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी बूढ़े आदमी की थी। उस वक्त हम दोनों की डर की सीमा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि एक तो उस लाश को देखकर हमारे दिल की धड़कनें जोरों से धड़कने लगी थी और हमारे पास यहाँ से निकलने का कोई भी चारा नहीं था। हम दोनों उस लाश को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा चुके थे, जिसके चलते हम दोनों वहां से निकलकर सीधा दरवाजे के पास पहुंच गए। दरवाजे के पास पहुंचने के बाद हम उस दरवाजे को तोड़ने लगे, लेकिन हमारी किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो दरवाजा टूट ही नहीं रहा था। हम जो भी चीज उस दरवाजे पर फेंकते तो वो चीज दरवाजे पर लगती नहीं, जिसके चलते हम दोनों ने अब उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हम यहाँ से निकल पाएंगे। लेकिन शायद हमारी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी हम उसी दरवाजे के पास ही खड़े थे कि तभी पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी, और जब हमने इसी के चलते पीछे की ओर देखा तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वही बूढ़ा आदमी हमारे सामने खड़ा हुआ था। उस बूढ़े आदमी को अपने सामने खड़ा देखकर हमारी तो सांसें ही ऊपर नीचे होने लगी, क्योंकि उसका चेहरा अब नॉर्मल नहीं था और उसके चेहरे पर कटे फटे निशान थे, और उसके साथ उसके हाथों में वही लालटेन थी, लेकिन वो लालटेन अब खून से सनी हुई थी। हम दोनों इस कदर डरे हुए थे कि वो तो सिर्फ हम ही जानते हैं। उस वक्त हमारी आंखों को मौत सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। हम दोनों ने उस आदमी से डरते डरते कहा कि तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। अभी हमने उस आदमी से इतना ही बोला था कि तभी उसने हमसे कहा कि तुम्हारी मौत। उस आदमी के ये बोलते ही हम दोनों की सांसें एक पल के लिए थम सी गई थी, लेकिन हम दोनों ने अपने आप को कैसे भी करके संभाल कर रखा था, क्योंकि अभी भी हमारी एक आखिरी उम्मीद बची हुई थी। और उस आदमी की बात पर जब मैंने उससे बोला कि तुम हमें मारना क्यों चाहते हो, तो उसके बाद उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। उस आदमी के जवाब ना देने पर हमें कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि अब ये जवाब नहीं देगा, सीधा हमें मारेगा। अभी हम दोनों उसके सामने डरे से हमें खड़े हुए थे कि तभी वो अचानक से गायब हो गया। उस आदमी को अचानक से गायब होता देख हमें कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर वो गया तो गया कहाँ। अभी हम दोनों उसी आदमी के ख्यालों में ही खोए हुए थे कि तभी बिजली की गड़गड़ाहट हम दोनों के कानों में सुनाई दी, जिसके चलते हम दोनों ने ये सोचा कि अब भगवान का नाम लेते हैं और वही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। और फिर भगवान का नाम लेने के बाद अचानक से उस घर का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। दरवाजे के खुलते हमारी जान में जान आई और उसके बाद हम दोनों पूरी रफ्तार से भागने लगे। लेकिन अचंभा वाली बात तो ये थी कि वो आदमी हमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी के नजर न आने पर हम दोनों को जो सुकून मिला वो हमें ही पता है। अभी हम दोनों तेज रफ्तार से भाग ही रहे थे कि तभी वरुण ने मुझसे बोला कि भाई बाइक को यहीं पर छोड़ देते हैं और कल सुबह आके हम इस बाइक को ले जाएंगे। वरुण के ये बोलते ही मैंने भी उसकी बात पर हामी भर दी और उसके बाद हम दोनों वहां से भागते रहे। और फिर कुछ देर के बाद हम दोनों जब उस रास्ते से बाहर निकल कर आ गए तो तब जाकर हमारी दिल की धड़कनें थोड़ी शांत हुई। अभी हम दोनों हाँप ही रहे थे कि तभी मेरी नजर वरुण पर पड़ी तो मैंने देखा कि वरुण के गले में भगवान का लॉकेट था। शायद उसी वजह से वो बूढ़ा आदमी हमारे सामने से चला गया था। जब वरुण को मैंने ये बात बताई तो उसने कहा कि हाँ भाई, आज इसी वजह से हम दोनों की जान बची है, नहीं तो आज पक्का हम बुरी तरह से फंस जाते। दरअसल ये लॉकेट मुझे मंदिर के एक बाबा ने दिया था, वो भी अभी मंत्रित है ये।
फिर हम दोनों ने भगवान को धन्यवाद किया और उसके बाद हम दोनों वहाँ से सीधा घर आ गए। और फिर अगले ही दिन हम दोनों वहाँ से अपनी बाइक को लेकर आ गए। मैंने उस आदमी के बारे में बहुत लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को भी उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। और उसके बाद मैंने उसके बारे में जानना ठीक नहीं समझा कि कहीं एक और मुसीबत मेरे गले फिर से ना पड़ जाए। दोस्तों, मेरा ये हादसा बनकर रह गया था और मैं कभी भी फिर उस रास्ते पर दोबारा नहीं गया और ना कभी जाना चाहूँगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।